सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलगणान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाए नमस्ते नमस्कार सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन स्वदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणवे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान कर राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो शरणों सदगुरु जाल को मते हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समंद शहीद सतगुरु बोलन हे सतगुरु अंतर्जामी तदगत की जाने पारा हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हर जस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं माया ब्रह्म जब मिश्रित होता है, आत्मा ब्रह्म है और पंच तत्व शरीर माया, दोनों जब मिश्रित होते हैं, सृष्टि उत्पत्ति होती है साकार और निराकार से। तो महाराज फरमाते हैं ये किसके लिए उत्पत्ति करते हैं, किसके लिए ये साकार निराकार आत्मा साकार में आती है। ब्रह्म के नाम को और सस्वरूप के निजी नाम को दो को समझे। ब्रह्म का नाम ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म का नाम और सस्वरूप का निजी नाम है। इन दोनों का जब मेल होता है तब वो सस्वरूप की भक्ति कहलाती है, केवल्य भक्ति कहलाती है। केवल्य भक्ति में और ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म ज्ञान में, केवल ज्ञान में महाराज यहाँ बता रहे हैं निर्णय। जितने भी तीन लोक के ग्रंथ बने, रामायण गीता भागवत पुराण, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि सरगरा ने शंख बजाया, इन सब ने सांस सांस में राम रटा था। यानी ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्म भक्ति थी और केवली भगवंतों ने श्वास पर श्वास में रटा। नाम और निज नाम की दोनों भक्ति साथ करी, वो केवल्य भक्ति केवल्य ज्ञान कहलाता है। ब्रह्म के नाम को केवल्य भक्ति कहते हैं, वो ब्रह्म का केवल्य नाम है। सस्वरूप का जो निजी नाम है, ब्रह्म का नाम भी निजी नाम है और सस्वरूप का भी नाम निजी नाम, दोनों की भक्ति साथ होती है जब केवल्य कहलाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज ये मिश्रित का गुण बता रहे हैं। जिसने साथ भक्ति करी है, सात शब्द नेंचर निज नाम की और ब्रह्म के नाम की, तो वो नेंचर जब घट में प्रकट होता है तो उसके चैन बता रहे हैं महाराज, उसका गुण बता रहे हैं, उसकी समझ करा रहे हैं। उसकी समझ के लिए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं निज नाम नियक्षर जागृत होवे, वो समझ करनी पड़े। शब्द शब्द में आतरो जे जाने कोई भेव, शब्द में आतरा है। शब्द में चार प्रकार के राम है, वैसे चार प्रकार के रंकार है। एक लिखने में आता है, एक बोलने में आता है, एक सुनने में आता है और एक अंदर प्रकट होता है। बोलने में आता है वो राम का नाम, सुनने में भी आता है 52 अक्षर कोई भी, लिखने में भी 52 अक्षर आते हैं और प्रकट जो होता है वो निर्धार अगम से आता है और वो प्रकट होता है। उसके चैन बता रहे महाराज, उसके चैन घट में कैसे होते हैं। श्वास श्वास रटते हैं, वो बाहर चैन होते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे सोहंग पिता को शिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मा सेविया कड़ा प्रगटे आए, कड़ा प्रगटे आय ररो सिमरिया सो भाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। बाहर पर्चे हो जाते हैं,
पर सुखराम सतगुरु सेविया परम मोख मिल जाए। आवागमन न उतरे सुख में रहे सब। आवागमन में नहीं उतर सकता, आ नहीं सकता, परंतु कब होगा कि जैसे जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होई। जैसे राग में गुण होता है, 6 राग है, उसको अलग अलग गानी पड़ती है, अलग अलग गुण प्रकट होता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की केवल ज्ञान की चर्चा में गुण। इसकी चर्चा की समझ बताओ। आत्म चेतन के नाम तो अनंत है, तो ब्रह्म का नाम एक है और सस्वरूप का निजी नाम भी एक है। अब तेरे को कौन सा गुण चाहिए, उसके लिए क्या चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दू जो नहीं सागे। यूं चर्चा बहु जाग हुए गुण एक नहीं माई। एक भी गुण प्रकट नहीं होगा, सारी सेड़ बेड़ करोगे। इसके लिए तेरे को निर्णय समझना पड़ता है, चर्चा की समझनी पड़ती है, रहनी समझनी पड़ती है। तो रहनी चर्चा बात लिवे 3 विचारी। रहनी चर्चा बात और लिव ये 3 है। अब तीनों को एक कैसे करे, और तीनों अलग है। रहनी 8 अंग 64 लक्षण की रहनी, चर्चा केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की और माया के ज्ञान। ये तीनों की चर्चा अलग अलग होनी चाहिए। लिव एक लिवबल शिवरण है, और एक लिव लग जाए तो टूटती नहीं है। इस प्रकार से महाराज फरमाते, निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई। जा जागे वो नाम नख चक के माई। निर्भय शब्द, हे आत्मा तू सबको समझ करके निर्भय हो, पहले भय से रहे। रहनी चर्चा लिव 3 में समझ, और गुण में समझ कि राग का गुण है, वैसे इधर गुण है चर्चा का। जब संगत होती है उसको संगत को चर्चा बोलते हैं। सब मिलकर के ज्ञान चर्चा करते हैं, ग्रंथ बांटते हैं, वो चर्चा। तो उसमें सेड़बेड़ नहीं होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में तो शरीर के साथ रहता है, और केवल ज्ञान शरीर से बाहर विधेय मंडल। ये चर्चा अलग अलग होनी चाहिए, तो ये शामिल। शरीर से राम से नहीं है, वो देही के हैं, और आत्मा को राम से नहीं बनाता है, वो विधेय मंडल। आत्मा जब राम से नहीं बनेगी तब परम मोक्ष में जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ, निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु। ये जो केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान के शब्द है, ये उच्चारण कर प्रेम से, इसकी समझ कर, जहां जागे वो नाम। ये निज नाम जागृत कैसे होता है, रोम रोम में होकर के विधेय मंडल में कैसे जाता है। इसलिए रहनी चर्चा बात एक कौन विद हुई, ये एक किस प्रकार से होती है, उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे। हे अबदु निर्भय वासा काया माही जाको भेद लीजे। हे मन, अब्दु का मतलब मन, निर्भय वासा काया के अंदर। तू शरीर से कितना ही निर्भय हो जाओ, हो नहीं सकता। इस काया के अंदर जब तक ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों साथ नहीं आएंगे, ब्रह्म भक्ति और केवल्य भक्ति साथ नहीं आएगी, तब तक निर्भय वासा होने वाला नहीं। इसका भेद आएगा, विधि 3 जोड़े बनेंगे। सांस सांस सिमरन करते उसमें 3 जोड़े नहीं बनते, और श्वास प्रश्वास करते हैं जब रकार मकार कागलिया जिद्या श्वास प्रश्वास, ये 3 स्त्री पुरुष के जोड़े बनते हैं। तब सुखराम जी महाराज के ये भेद तीनों जोड़े बनने का और नेत्र जागृत होने का, तो महाराज फरमाते हैं, इनमें जाय मिले पद चौथे जन्म जून नहीं दीजे। जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन मिला सुन्न में सोई। जो इस विधेय मंडल में केवल पद आनंद पद में जाके मिले हैं अगम आवाजों में, वही महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा परम मत की प्राप्ति कर सकते। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, शब्द चेतन देह चमके इमृत मीठी सीर। नाड नाड न्यारी सरब बोले जागो शहर गंभीर। मुरली बाज सुख मन तीर, शब्द चेतन देह चमके इमृत मीठी सीर। महाराज ये सत शब्द के
महिमा बता रहे हैं, सत्स्वरूप के निजी नाम की महिमा बता रहे हैं। ये आत्मा जब निरंतर प्रकट होता है तब ये चेतन हो जाता है। सोती हुई जागना कह दो, चेतन कह दो। तीसरा, ये मन के बस में नहीं रहती। जो मन के बस में है, इंद्रियों के बस में है, इच्छा के बस में है, रूप के बस में है, वो आत्मा अभी चेतन नहीं है, वो जीव है, वो सूती हुई है। और निरंतर के बिना ये चेतन नहीं हो सकता। ब्रह्म के नाम और केवल्य का निजी नाम दोनों साथ होंगे तब ये चेतन हो जाएगी। और मन को अंदर में रखे, देह चमके और चमके मन झबूके, नाड़ी रोम रोम थर्रावे। अंदर से मन चमक चमक उठता है, रोम रोम थर्राते हैं। इतना इसका मतलब है कि अनंत युग तो मौसम रेवी आज छोड़ भी जाए। ये मन चमकता है, अनंत युग मेरे कहने में चली है आत्मा, आज तो मेरे को छोड़ के जा रही है। क्या कारण है? तब आत्मा मन को समझा रही है, मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी करता हूं। मैं कुछ नहीं जानती। ये सदगुरु का ज्ञान जो है, केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों जो मिक्स है, इसका मेरे को भेद मिल गया, इसका केवल ज्ञान मिल गया। सदगुरु के प्रताप से छिक गया सुरग 21। सदगुरु के प्रताप से 21 सुरग छेद करके मेरुदंड से सिर ऊपर होकर के गया। बिना सदगुरु के प्रताप से जा नहीं सकता। घना घनी में बड़ करूं तो ही जानने दे, घना घनी में बड़ करूं तो भी मेरे को इस श्वास श्वास के राम से वो गगन मंडल में नहीं जा सकता। और जब सदगुरु का प्रताप हुआ, दे छिन मात्र को ले साहेब को नाम, सृजनहार परमात्मा के नाम को सांसों सांस जबर रटा, तब महाराज फरमाते हैं ये छिन्न मात्र में देह को खोल के विदय मंडल में चला। ऐसी अमृत की सीर जब आती है, मीठी सीर अमृत की, राम नाम की रटना की जबर चलती है, तो मिश्री में मुख रसना से मिश्री की सीर आती है। इसलिए सुखराम जी कहते हैं नाड़ नाड़ उमर होती है, नियंत्रण के बिना रोम रोम थर्राते नहीं। सारा शहर जाग जाता है, पूरा शरीर। और मुरली की धुन की जैसे सुखमन की तीर में शब्द की धुनी गर्जना करती। सुखमन की सीर कौन सी? ये ठंडी ठंडी लहरें है, उसको कहते हैं सुखमन की सीर। घट में मतलब घबराहट नहीं होती है, घट में ऐसी वो नहीं होती है कि घंटे भर बैठ गया तो गर्मी होगी, नहीं। मन नहीं लगा, जी उठने लग गया, ये नहीं है। ठंडी ठंडी लहरों में, घोर गर्मी में पंखों में सो जाता है, नींद आती है, खूब आराम से रहता है, एसी में सोता है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार सुखमन की सीर में घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं, उस सीर में आनंद लेती है। तो हृदय हलचल नाभ गूंजे, नैना बूठे नीर, छेद पयाड़ पिछम कूछे, क्या परस्या जम कापी। ये शब्द के घटपट से महाराज बता रहे हैं। तो जो ये केवल्य भक्ति ब्रह्म भक्ति साथ करता है, उसके ऐसे घटपट होते हैं। किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, पर होते जरूर है। कोई धीरे धीरे पानी चलता है नदियों में तो भी जाता समुद्र में ही है, और ये उछाला खा के बाढ़ की जैसे आता है तो किनारे के वृक्ष कचरा कुचा सब बुहा के ले जाते। तो जो उछाला खा के जाती है नदी, वो सारे 8 अंग 64 लक्षण का सारा सफाया करके और झरना शीतल संतोष आके अपरम पद में मिलता। ये अगले जन्म की पुनवानी है प्राणी भक्ति करने वाले की, कोई किसी दूसरों की पुनवानी नहीं लगती। ये तो किसी के तो उछाड़ा खा के जाता है, किसी के जागृति नहीं होती है, किसी के विधि नहीं बैठती है, और किसी कोई धीरे धीरे होता है। ये खुद की करनी है, खुद की पुनवानी अगले जन्म। इसके लिए सुखराम जी ने कहा
इस संसार में कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म तक शुभ कर्म, इसको कहते हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति सब शुभ कर्म में आ जाती है। फिर घट में करते हैं जब सुरगुण भक्ति आ जाती है, कई जन्म तक करते हैं, तब ये भक्ति का, केवल भक्ति का अंकुर प्रकट होता है। फिर ये ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान साथ आता है। कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर। ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अनभे घट आवे। कई जन्म तक भजन भरपूर होता है, तब ये अनभे ज्ञान घट में आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आता है, तब उसको विवेक आता है इसके निर्णय का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे घट पर्चे जबरदस्त जब भी होंगे कि हृदय हलचल नाभ गूंजे, नैना बूठे नीर, छेद प्याण पिछम को देखा परस्या जमका। महाराज के कंठ, हृदय, मध्य सुन कमल, नाभि कमल, गुदा घाट, ब्रह्म घाट, ये 6 शंखनाल के कमल और 6 बंकनाल में पिछम का स्थान सबसे पहले सहस्लोक कवड़, जहाँ डुई है वो सहस्लोक कवड़ है। बंकनाल जो 21 स्वर्ग की घाटे है वो बंकनाल, और आखिरी घाट है मेरुदंड की 21वीं, वो मेरुदंड है। महाराज 3 पीठ में है और 3 त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये 6 अब के कवड़े पिछम। मेरुदंड जम का स्थान जब भी लांग सकता है, या गौकुंड है। गौकुंड से 3 नदियां निकलती है, इला, पिंगला, सुखमना। डावे सरवण इंगला जीवने पड़ती, बीच सुखमनिया। तो डावे कान में आवाज आती है जीवने कान में, डावे कान में जमपुर की है, जीवने कान में सुरपुर। इन आवाजों में लग जाता है तो सुखमना की धार वो नियंचर का आनंद नहीं ले सकते, वो समझते ही नहीं नियंचर क्या। वो कई प्रकार की रागों में फंस जाते, कई प्रकार के चैन चमत्कार में फंस जाते। ध्यान करिया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहावे। ब्रह्म कला कछु कहतने आवे, ना मूर्त ना ज्योत कहा। ये त्रिगुटी मेहर के बीच में ऐसा चक्कर पड़े। तब महाराज फरमाते हैं कि जम का स्थान और त्रिगुटी स्थान, बंद पिछम बहुत है भारी, मन मद मीठी सीर, खांच खेच कबाण चढ़ छतिया, फाटे चूहे सीर। इस प्रकार से उतान पात बंद है, लग जाता है। त्रिकुटी में ताटकी बंद लगता है, मन में मद मीठी सीर आती रहती है, मन खुशी होता रहता है, रटना चलती रहती है उसमें लिए। उसके ज्यादा कर बंद लगता है तो बेखरी बाणी से रटना चलता, और नेत्रों में नीर आता रहता है, और सारा शरीर खिंचाव बढ़ जाता है। जैसे बीण की बीण खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी चंद्र, सारा शरीर में खिंचाव पड़ जाता, फाटे चूहे चीर, सारा शरीर फटका रहता है। जब भी कवड़ में भारी होता है उससे फटका रहता है। तो अला पिंगला सुखमण जागे, मिलतिर बेणी तीर, प्राण उल्ट आदगर आए, थके विराट शरीर। अला पिंगला सुखमणा जब तीनों सिर ऊपर होकर के और त्रिगुटी में एक हो जाती है, वो त्रिवेणी की तीर पे जब आता है तो बीच में सुखमणिया की धार ऊंचा चढ़े या इला पिंगला की धार, ये समझ में भक्ति करने वाले को चाहिए क्या कराने वाले को? ज्ञान में वाणी की समझ चाहिए। तीनों में क्या चाहिए? सबसे ज्यादा अणभे वाणी में जो निर्णय लिखा वो समझ चाहिए। बताने वाला भी अपने मन से बता सकता है, करने वाला भी मन से कर सकता है, पर जो वाणी में लिखा है उसकी समझ बुद्धि पे विवेक लाओ कि सुखमण की सीर कैसे चलती है। और सुखमण की सीर बिना 7 सुर शीतल होने वाले, 5 विषय शीतल होने वाले, 5 विषय धापेंगे नहीं, और त्रिय ताप सताते रहेंगे। त्रिय ताप सताना कब बंद होगा? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि खार समुद्र बिच अमृत बेरी, साध सिंगी मच पावे सेरी।
बड़वा अगन नीर सब सोके, इमृत शीर सिंगी मच रोके। अरे तीन तापदा जे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का प्यारा। उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं, खार समुद्र के बीच अमृत की बेरी, पूरा समुद्र खारा है और एक अमृत की बेरी है। सिंगी मच जिनावर जो है वो खारे समुद्र में रह के अमृत की मीठी सीर पीता है। देखो उसका कैसा गुण है। जैसे बड़वा अग्नि समुद्र में लग जाती है तो नीर को सोखायमान कर दे। इसी प्रकार सिंगी मछ जिनावर खारे समुद्र के अंदर खारा पानी नहीं पीता है, मीठी सीर पीता है, अमृत बेरी। इसी प्रकार भक्ति करने वाला ब्रह्मांड में विष का कुंड भी है और अमृत का कुंड। जो सुखमना की सीर भजन करता है वो अमृत का सीर पीता है, और जो इला पिंगड़ा में रमा रहता है और पांचों विषय का सुख चाहता है, रूप का दर्शन में लीन रहता है, वो विष की सीर, वो अमृत की सुखमना की धार में नहीं नहा सकता। सुखमना की धार नहाएगा वही जो आत्म सार का गुण समझे, असार को छोड़ेगा, सार को पकड़ेगा। सुखमना की सीर सार है और उसी से सातों सुर शीतल होते हैं, उसी से ही पांचों विषय धापते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और उसी से फिर तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का। अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक तीन ताप है, शरीर का, मन का और आत्मा का। ये ताप जब ही शीतल होंगे, शरीर के ताप में क्रोध, मन के ताप में अपना तो ममम तो मैं मेरा, और आत्मा के ताप में सुख में हंसे नहीं, दुख में रोए नहीं। ऐसी स्थिति होगी तो समझा वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर। तो कई जने कहते हैं हमारे को बाँचने वाले, ऐसा तो हमने किसी को देखा नहीं। और हम कहते हैं कि हमने हमारे खुद को नहीं देखा पर अनंत को जाते देख रहे हैं, अनंत जा रहे हैं, जीत जीत के तापों को और विषय रस को। ये खुद नहीं जीता तो क्या, खुद का राम जी जाने। राम तेरे दाई पड़े ज्यों की, अपना काम है मौकू तो हरि भक्तज करनी, भजन अखंड तेरो। तो महाराज फरमाते हैं भक्ति को देखो, भक्ति ज्ञान को देखो, महाराज के अनबे वचनों को देखो और उसमें लीन रहो। पहुंचाना नहीं पहुंचाना तो राम जी का काम। मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम। मनुष्य की मजूरी मिल जाती है रोज की, हफ्ते की, महीने की या साल भर की, तो राम जी रखेंगे मजूरी किसी की? हरगिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अला पिंगला सुखमन जागे, मिलती बेणी तीर, प्राण उलट आदघर आए, थके बैराट शरीर। ये बैराट जो शरीर है ये थक जाता है। कैसे? उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, तो दिन दिन हंसवे दू बड़ो, खीण पड़े आधे, थाके मन सुखराम के, केवल पांचों एह। हंस, हंस माने आत्मा, दुबड़े यानी गरीब, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ती जाएगी त्यों त्यों परमात्मा में मिलती जाएगी, त्यों त्यों गरीब बनती जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ऐसो सब सृजनहार परमात्मा जाने, सदगुरु जाने। बस दो के अधीन रही और कुछ नहीं। इधर मैं नहीं है, मैं गुरु और तू चेला, मैं परमात्मा, मैं सतगुरु और देवता आन। तो वो तो ऐसा हो गया, ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो घर मानियो पका पकी सिरदार। अपने आप को सच्चा मानता है और है झूठा, जाने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये बैराट थकना चाहिए। गरीब आत्मा, हंस आत्मा गरीब होवे और मन पांगड़ा होवे और शरीर, उसके लिए सुखराम जी कह रहे ध्यान समय सुन संत की, दिन दिन हंसवे दू बड़ो, खीण पड़े आ दे। खीण पड़ जाएगी बिल्कुल,
राई के दाने से 20वां भाग समझाई, रेत के बराबर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूप ही जान। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण का शरीर रेत के समान, ऐसा समझे। ये थके शरीर बैरान, तब केवल पांचों ये है, पांचों विषय ढीले पड़ जाएंगे और आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करे। ये पहचान बता रहे हैं, ये शरीर की रहनी सहनी बता रहे हैं, ये रहनी लिव और चर्चा तीन का गुण बता रहे। ध्यान लागो जोत दे की सुख मन टप क्या हीर, दास सुखदेव अमर घर में पीवे अमृत सी। अमर घर में अमृत की सीर आत्म सार का गुण प्रकट हो जाता है। ध्यान लगे हो, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इकर समाधि, सता समाधि, शून्य समाधि, पांचों समाधि का गुण त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म तीनों में। फिर केवल पद में अगम आवाज, सता समाधि शून्य समाधि केवल पद आनंद पद में। भंवर गुफा में इकर समाधि है, ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि है, त्रिकुटी में ध्यान समाधि। तो इसका गुण घट पर्चे से ही मालूम पड़े। अनबे वाणी से मेल करो। इस अनबे वाणी को इसलिए सुखराम जी छोड़ गए हैं कि इनसे तेरे नेत्र मिला लेना, इन मेरे नेत्र से। तो ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा, तेरे नेत्र मेरे नेत्र मिलने से सदगुरु देव फरमाते हैं सब प्रकार का गुण प्रकट हो, सब प्रकार की समझ आ जाएगी। कैसे? ज्यों सूरज के तेज सो पाड़ो गले विचार, जे तो गले ते तो मिले पल पल निमित्त था। सूरज का तेज होता है, जो पाड़ा यानी बर्फ गलता जाता है और जड़ में जड़ मिलता जाता है। जे तो गले ते तो मिले पल पल निवतो, बिल्कुल आखिर में निवता है ना, बिल्कुल खत्म हो जाता है, जड़बम भी जड़बम। इसी प्रकार जो जो सूरज ऊंचा चढ़े, त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मस्सिर आया, तब सब छाया नाम मिटाया। इसलिए सुखराम जी महाराज के जो जो सूरज ऊंचा चढ़े, छाया जाती है 12 बजे पहले तक, और जब 12 बजे सिर के ऊपर सूरज आ जाता है तो सारी छाया उसके खुद के अंदर समा जाती, पेड़ की भी हो चाहे मनुष्य की भी हो। छाया नाम माया का हुई, छाया नाम माया का है। ये पंच तत्व शरीर में 12 कौड़ के 12 बजे सूरज इधर ही 12 कौड़ के जब ऊपर सत्सबद का आनंद आएगा, जब सूरज चल मच सिर आया, तब सब छाया नाम मिटाया। जब सूरज सिर के ऊपर 12 बजे आएगा तो सारे छाया का नाम मिटेगा। इसी प्रकार यो ज्ञान उदय रसनालिव लागे, बंकनाल की बारी जागे। सूरज सबद ऊंचा चल आया, छाया घटे जो जीव घटाया। इस प्रकार ये भेद के सहित भक्ति करने से ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों साथ रहते हैं। तब ये लिवबन सिवरण रहनी चर्चा और लिव तीनों चल जाते, और बंकनाल की बारी जाग करके और सूरज सबद त्रिकुटी से ऊपर सुखमणा की धार गगन मंडल में समा जाता। तो सारी छाया भंवर गुफा के आगे जब केवल की बारी खोल करके जाता है तो महाराज फरमाते सारी छाया माया नाम मिट जाता है, और माया से नवतत लिंग शरीर से पंच तत्व से अलग, यही माया से अलग, यही छाया घटना है। और छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट उदय आवे सोई। छाया रूपी जीव रहेगा, यानी पंच तत्व का भी संग नहीं करेगी, न नौतत लिंग शरीर। शरीर छोड़े बाद में ब्रह्म काया में रहेगी तो भी नौतत लिंग शरीर, मैंने कार्णिक तेजपुंज काया में रहेगी तो भी नौतत लिंग शरीर, जाचनिक काया में भी नौतत लिंग शरीर रहेगा। और लख 84 में पंच तत्व, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, और पंच तत्व शरीर मिलेगा तभी वो प्रगट बोल सकेगी आत्मा, इसके अलावा प्रगट नहीं बोल सकती। इसलिए ये पंच तत्व जो शरीर मिला है वो देव दुर्लभ शरीर है, हीरे से अमोल है। इस शरीर से आत्मा का को परम पद में मिला लो, नहीं तो फिर वापिस 43-20,000 वर्ष तक, 83,20,000 वर्ष तक फिर चक्कर खाने पड़ेंगे। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।